एसएससी सीपीओ एसआई एग्ज़ाम 2025 आज अंतिम दिन और अंतिम दिन का पहला शिफ्ट सेंटर के बाहर हम लोग हैं। दोस्तों पहले दिन से आज चौथा दिन एग्ज़ाम है। पहले दिन से हम लगातार आपको परीक्षा इस छात्रों के बीच में चल रहे हैं और पेपर का रिव्यू कर रहे हैं। क्या कह रही है गणित, क्या कह रही है रीजनिंग, क्या कहती है इंग्लिश और क्या कहता है जीके, और छात्र कितना प्रश्न अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हम आपको लगातार दिखाते रहे और आप इससे हर शिफ्ट में आप रूबरू होते रहे और आपका असीम प्यार पतवार को हमेशा मिलता रहा। बच्चे परीक्षा दे के निकल रहे हैं, बच्चों के बीच में चलेंगे और जानेंगे कि कैसा रहा पेपर और क्या बनेगी मेरिट। एग्ज़ाम देने एग्जाम भाई अलीगढ़ से। तो कितना अटेम्प्ट किया आपने? भाई 175। मैथ कैसा रहा? मैथ्स ठीक था, नॉर्मल था, पर एडवांस के वो आ रहे थे, प्राइमरी के क्वेश्चन जा रहे थे। रीजनिंग और जीके के बारे में क्या कहेंगे? जी के भाई डीप आ रहा है, बस थोड़ा करंट और हिस्ट्री और स्टैटिक आ रहा है, पॉलिटी कम आ रहा है। और इंग्लिश कैसी रही? इंग्लिश भाई वैसे तो मॉडरेट तो नहीं थी, नॉर्मल ही थी, बस जो पैराग्राफ जो आता वो मॉडरेट था। तो इसके पहले भी सीपीओ दिया है कभी? हाँ भाई, पिछली बार बहुत शुभकामनाएं। सर रहा पेपर अच्छा था। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 130। 130, कुछ कम नहीं? नहीं तो सेक्शनल जो टाइमर है इसकी वजह से कोई दिक्कत? हाँ थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मतलब पहले टाइम मैंने जो ज़्यादा था मैथ में और रीजनिंग में क्वेश्चन छूटे तो नहीं? हाँ रीजनिंग में थोड़े छूटे और मैथ में दोनों में छूटे। तो क्या कहेंगे ऑल ओवर पेपर कैसा? हाँ जी, ऑल ओवर पेपर कैसा? ऑल ओवर पेपर ठीक था, जीएस थोड़ी हार्ड थी, बाकी सब ठीक था। जैसे जीके में कोई बहुत टफ क्वेश्चन जो परेशान किया? वो जो स्टैटिक और जो करंट अफेयर से आ रहे जीके में करंट का कितना रोल था, बहुत रोल था पहले कंपैरिजन में था। रीजनिंग क्या कहेंगे? रीजनिंग अब जो सेक्शनल वाइज की वजह से रीजनिंग थोड़ी छोड़नी पड़ी, क्योंकि पहले जो था वो टाइम मैंने जो ज़्यादा था, इंग्लिश और जीएस को देख के टाइम मैंने जो ज़्यादा था, और रीजनिंग और मैथ में वो टाइम हम यूज़ कर लेते। इंग्लिश में वोकैब वगैरह के बारे में क्या कहेंगे? पैसेज वाइज बारे ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ। और सिनोनिम इंटोनिम वगैरह बस वही है। बहुत बहुत शुभकामना। पता कैसा रहा पेपर? पेपर सर, मैं तो एक्स सर्विसमैन हूँ, तो पेपर मॉडरेट अच्छा एक था। सर्विस में क्या है, कहाँ पे आप? मैं डिफेंस से रिटायर्ड हूँ सर, जस्ट में। डिफेंस में, जैसे सेना में किस में थे आप? एयरफोर्स से हूँ सर। एयरफोर्स। तो तैयारी पूरा है? हाँ तैयारी अच्छा था सर, जीके थोड़ा हार्ड था, बाकी और क्वालिटी जी। कितना अटेम्प्ट किया है? अटेम्प्ट हुआ सर 142। 142। तो इंग्लिश और मैथ क्या कह रही है? इंग्लिश और मैथ दोनों इजी थे सर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ओनली जीके पोर्शन वाज हार्ड सर, जीएस स्किल हार्ड था। और रीजनिंग क्या कह रही है? रीजनिंग भी सर मॉडरेट अच्छा था, 45 अटेम्प्ट से रीजनिंग भी अच्छा था। ऑलरेडी एक नौकरी हो चुकी है, अब दूसरी नौकरी भी करना है सर अब कहीं ना कहीं तो सर्वाइवल के लिए कुछ नहीं, तो सेकंड इनिंग तो खेलना पड़ेगा, अब क्या करें। सेकेंड इनिंग खेलना पड़ेगा ना। तो जैसे एक इनिंग तो बढ़िया रही आपकी? हाँ एक इनिंग काफी अच्छा रहा सर, डिफेंस फोर्स में था, एक इनिंग काफी बेहतरीन था सर। अभी नेक्स्ट देखते हैं सर अपॉर्चुनिटी क्या है। दिल्ली में एसआई ही प्रेफरेंस होगा सबसे पहले? दिल्ली एसआई? हाँ दिल्ली सीपीओ में भी, पैरामिलिट्री में भी? नहीं, पैरामिलिट्री नहीं सर, डिफेंस तो ऑलरेडी छोड़ के आए हैं सर। डिफेंस छोड़ के आए हैं, हम दिल्ली में दरोगा बनना है ना। हम दिल्ली या फिर बैंकिंग। बहुत बहुत अग्रिम शुभकामना दिल्ली में दरोगा बनने की आपको। पेपर कैसा रहा? पेपर इजी था इस शिफ्ट का। ये पहली बार एग्जाम दिए? ना, दूसरी बार। क्या कहेंगे मैथ और रीजनिंग के? मैथ रीजनिंग दोनों इजी थी, जीके बस अच्छा था। जीके में मेन सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन आ रहे हैं और करंट आ रही है, स्टैटिक पुरानी, करंट बड़ी पुरानी आ रही है, 16-20 ऐसी करंट आ रही है। तो इतनी पुरानी करंट कैसे आ रही है? मतलब इसको स्टैटिक बना दे रहा है, जैसे खेलों से 2016 में कौन कौन से पदक आए थे, ये बहुत पुरानी कर, 20 में कितने स्वर्ण पदक आए थे खेल ओलंपिक में, ऐसे आ रहे हैं। मेन सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन थे जीके में। टीचर भी बनना पड़ेगा ना, पुराना करंट लिखना पड़ेगा। पता नहीं इतना पुराना किससे कहाँ करंट पाएंगे, सोर्स ही नहीं है। 18 तक के करंट थे, 20 के करंट भरे थे। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने किया 173। 173। तो क्या कहेंगे जो अगले शिफ्ट में बच्चे आ रहे हैं उनके लिए? दो जीके अपने भरोसे दो, बाकी तो इजी है, बाकी सब इजी है। इंग्लिश में थोड़ा सा पैसेज अच्छा था, बाकी सब इजी है। जीके बड़ी हार्ड है। बहुत बहुत शुभकामना आपको। मैथ्स इजी आ रही है, बाकी जीके बहुत टफ आ रही है। जीके में मतलब क्या ऐसा पूछ रहा है इतनी टफ आ रही बच्चे बार बार? जीके में सर स्टैटिक से मतलब बहुत टफ क्वेश्चन उठा रहा है, जैसे करंट भी बहुत पुरानी पूछ रहा है। मतलब कॉमनवेल्थ का पता नहीं, लिएंडर पेस का कौन सा, मतलब बहुत पुराना करंट। हाँ। और मतलब टफ ही आ रही है ओवरऑल। रीजनिंग कैसी रही? रीजनिंग इजी थी। इंग्लिश और मैथ के बारे में क्या ख्याल? इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन थोड़ी लेंदी है, बाकी ओवरऑल इजी है। वो
एक्टिव पैसिव और मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट ज़्यादा आ रहे हैं, बाकी ओवरऑल इजी है। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा टफ है। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? सर मैंने 174 किया है। 174। बहुत बहुत शुभकामना पतवार के पेपर। अच्छा हुआ सबसे था। पहले बताएं कहाँ से आप आए? मैं पानीपत से आई हूँ। पानीपत से। ये पहली बार सीपीओ दी आप? हाँ जी सर, तो कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैं 170 अटेम्प्ट करके आई। ये जो सेक्शनल टाइमर है इसकी वजह से पेपर देते समय कोई दिक्कत? नहीं, बस मैथ्स के पोर्शन में थोड़ी सी दिक्कत होती है उसमें, क्योंकि क्वेश्चन कैलकुलेशन। छूटे हैं कुछ? हाँ जी, तकरीबन कितने छूटे होंगे? 10 क्वेश्चंस मेरे छूट गए हैं। जो जीके का पोर्शन, इसमें करंट अफेयर्स का क्या रोल? करंट अफेयर्स अब की बार कम आई है, स्टैटिक जीके के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है अब की बार। और भी छात्र बात हुई है, लोग बता रहे हैं कि पुराने जैसे 2019, 20, 2022 के पूछ रहे तो 2016 तक के क्वेश्चंस भी आए हैं। हैं। ये तो ठीक परंपरा है नहीं, इतना पुराना करंट कौन पूछता है? करंट नहीं, इसको स्टैटिक जीके बोल सकते हैं। करंट में तो फिलहाल। स्टैटिक जीके बोल सकते हैं। करंट का मतलब है कि 6 महीने साल भर का रहे। हाँ जी सर, इंग्लिश और रीजनिंग के विषय में क्या ख्याल? वो काफ़ी अच्छे आए थे मैंने फुल अटेम्प्ट किए हैं दोनों के दोनों पोर्शन। तो टोटल क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट किया? टोटल 170 अटेम्प्ट किए हैं। आपने भी दिया एग्जाम? अभी है। आप दोनों सिस्टर? तो आप दोनों लोग साथ यहीं पे आप लोग हैं कि पानीपत से कैसे आए? भाई के साथ आए हैं कार में। आप लोगों को भी शुभकामना, आप सफल होइए। कहाँ से आए हैं पेपर? द्वारका सेक्टर 1 से सर। मैथ और रीजनिंग क्या कह रहा है? सर मैथ बहुत ईजी आ रहा है, रीजनिंग तो बिल्कुल आसान है, और सर स्टेटमेंट बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 2016, 17, 18, 19, 20 इतना पुराना करंट ये क्या है? सर ये मेरे हिसाब से तो बहुत 2018 में ओलंपिक में कितने पदक आए ये कौन याद रखता है? सही बात है सर। हाँ, यानी लाइक कि टोक्यो के वैसे लाइक टोक्यो के बारे में पूछा था 2020 में ओलंपिक के सारे पदकों की संख्या याद रखिए जब से ओलंपिक हो रहा, तब ना सही होगा सवाल। जी सर। मतलब ऐसे सवाल ही नहीं मिल रहा है। एसएससी का सवाल नहीं, अच्छा 2021 में का भी पूछा था, और सबसे ये बोला था राष्ट्रमंडल में सबसे पहला कौन स्वर्ण पदक जीता राष्ट्रमंडल में। मिल्खा सिंह का ऑप्शन था, कर्णम मल्लेश्वरी का ऑप्शन था, और ये मीराबाई चानू का ऑप्शन था सर। ऐसे क्वेश्चन। इंग्लिश और रीजनिंग क्या कह रही है? रीजनिंग सर बिल्कुल आसान है, रीजनिंग में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। अच्छा टोटल कितना अटेम्प्ट किया आपने? सर मैंने 162 किया है। बहुत बहुत शुभकामना पतवार की तरफ से। मॉडरेट आपने भी दिया? यस सर। कैसा रहा पेपर आपका? पेपर ठीक रहा सर, बट जीके का थोड़ा जीके का थोड़ा वैसा रहा, हार्ड थी थोड़ी। हाँ। और पुराने क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, कुछ 16 के थे, कुछ 24 के थे, 22 के थे, ऐसे जीके पूछे जा रहे थे। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने तो ऐसे करे हैं 150 करे हैं। 150। ये पहली बार सीपीओ है? नहीं, मैं दोबारा टाइम दे चुका हूँ। यस सर। तो साथ साथ में और भी कोई एग्जाम देते हैं बस? यस सर, दिल्ली पुलिस का भी देने अभी बाकी है, उसके भी देने। क्या संभावना लग रही है? देखो जिस हिसाब से तो चल रहा, जीएस का कोई है नहीं, जीएस का ही सारा खेल है, और क्या देखते हैं, वैसे कोशिश करेंगे अपना। बहुत बहुत शुभकामना। कहाँ से आप आए एग्जाम देने? सर फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। क्या मैथ और रीजनिंग क्या कह रहा है? सर मैथ और रीजनिंग वैसे तो इजी है, मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है, बस रीजनिंग का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रखा है इन्होंने अब की बार, और मैथ्स का भी। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? सर मैंने करे 175। ये पहली बार सीपीओ दी आपने? नहीं सर, सेकंड टाइम है। पिछली बार क्या रहा था? सर फिजिकल नहीं दे पाया था, ऑपरेशन हो गया था। फिजिकल नहीं दे पाए? क्या ऑपरेशन, क्या दिक्कत हुई? अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया था सर। अभी आप स्वस्थ हैं? सर तो ये बताइए कि क्या कहेंगे जो बच्चे आने वाले हैं अगले शिफ्ट में? बस यही है कि भाई अपना बेसिक्स क्लियर रखो, कोई ऐसा टफ एग्जाम नहीं आ रहा आपकी बार। बहुत बहुत शुभकामना पतवार की तरफ से आपको। कैसा रहा पेपर दोस्त? अच्छा रहा। कहाँ से आए एग्जाम देने? मैं शामली से। तो कितना अटेम्प्ट किया आपने? 180। 180। और इंग्लिश और रीजनिंग क्या कह रही है? इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा मॉडरेट साइड था, बाकी रीजनिंग स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन थे 5-6, बाकी नॉर्मल था। सेक्शनल टाइमर की वजह से कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन छूट तो नहीं रहे हैं ना? छूटे नहीं, बट ये था कि मैथ में होगा, बट हुआ नहीं उतना। जीके में करंट अफेयर्स का क्या रोल है? पुरानी भी पूछ रखी है, नई भी है, 2021-22 के भी क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के। नए उतने नहीं है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा है। और इंग्लिश में वो कैब वगैरह? वो कैब ईजी, वो कैब थी। लास्ट टाइम मैंने दिया था सीपीओ का, तो उससे तो ईजी थी। और कोई क्वेश्चन जो याद हो बहुत परेशान किया हो? हाँ, जो मैथ्स में था, मैथ्स में मेंसुरेशन के क्वेश्चन ज़्यादा थे, लाइक प्रिज्म, और ये क्वेश्चन आ रखे थे जो लास्ट टाइम टीसीएस में नहीं थे, वो इस बार थे। बहुत बहुत शुभकामना आपको। रहा पेपर? देखिए एग्ज़ाम तो ठीक था, थोड़ा चैलेंजिंग था, और
मैथ्स जो थी काफ़ी टफ पाई मैंने, हाँ। और रीजनिंग वगैरह नॉर्मल थी, और इंग्लिश भी ठीक था, अप्रोचेबल था। जीके में पुराना करंट पूछ रहा, बच्चे उससे बहुत नाराज भी हैं और परेशान भी हैं, जिससे क्वेश्चन बन नहीं पा रहा, क्या कहेंगे आप? देखिए जीके किसी की सकी नहीं है, वो एक्चुअली आपको किसी ही पूछ सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने पूछा था कि लाल किला किसने बनाया, वो अप्रोचेबल था, लेकिन ये पूछ लिया था कि रियो ओलंपिक्स कहाँ हुए थे, तो 2016 का भी है, 1988 का भी है, 1984 का ही है, तो आपको कंप्लीट पढ़ना होगा जीके के लिए। कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा ना। अब एसएससी के जीके यूपीएससी हो गया फैक्ट के लेवल पे। हाँ, ऐसा कह सकते हैं आप कि एसएससी का जीके यूपीएससी हो गया है, लेकिन जिन्होंने तैयारी करी है उनके लिए तो इजी ही है, और जिन्होंने नहीं करी है वो तो कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने अटेम्प्ट 60 to 80% पेपर किया होगा। तो क्या कहेंगे आने वाले जो बच्चे अगली शिफ्ट में? कि भाई मेहनत करिए बस। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 185 185। तो आप पहली बार दे रही? यस सीपीयू फर्स्ट टाइम। इतना बताएं कि ये जो जीके में करंट पूछ रहा है इतना ओल्ड, बच्चे परेशान है, आप परेशान हुई कि नहीं? हाँ मतलब कि ऐसा नहीं 20, 19, 18 का। हाँ यस, मेरे मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था कि 2016 में हॉकी कहाँ हुआ था, विश्व कप हॉकी कहाँ हुआ था, और फिर क्या बोलते हैं ऐसे पूछा था, मतलब कुछ क्वेश्चन। इंग्लिश और मैथ कैसा रहा? हाँ एप्टीट्यूड बहुत इजी था। हाँ। एप्टीट्यूड बहुत इजी था। हाँ। और फिर रीजनिंग तो ऐसे इजी होता ही है, मतलब वो तो था ही इजी। इंग्लिश भी ठीक था। सेक्शनल टाइमर की वजह से किसी पोर्शन में क्वेश्चन छूटा तो नहीं आपका? नहीं सर, जैसे बच्चों की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो दिक्कत तो हुई। मुझे पहले लगा था कि 30 मिनट में 50 क्वेश्चन एप्टीट्यूड में करना बहुत मतलब नहीं हो पाएगा, बट बहुत इजी पेपर था। एप्टीट्यूड बहुत इजी था, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं था, मतलब इजी था। तो मैंने 45 अटेम्प्ट किया, वो भी उसमें लगता है 43 तो सही ही होगा। क्या कहेंगे जो बच्चे अगली शिफ्ट में आने वाले? मतलब बस काम रहे हो जाएगा, मतलब वही कि टाइमिंग पे ध्यान देना, जो सेक्शनल टाइमिंग था मतलब उस पर फोकस करना है। कुछ क्वेश्चन में स्टक मतलब ऐसा रहेगा कि आपको लगेगा हो जाएगा, लेकिन उसको स्किप करना है, बस यही है। बहुत बहुत शुभकामना पतवार की तरफ से आपको। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कहाँ से आए पेपर देने? हिसार से। तो कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 175। 175। मैथ कैसा रहा? मैथ नॉर्मल ही है, वैसे आसानी है, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं आया था। पढ़ने वाले के लिए तो आसानी है। पढ़ने वाले के लिए तो आसान होता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि सब पढ़ने वाले ही तो आ रहे हैं। हाँ तो फिर आसानी है सबके लिए ही मानो। सब पढ़ने वाले। नहीं ठीक है। तो ये बताइए कि जीएस कैसा रहा? जीएस नॉर्मल है, मोटे ही कहेंगे, ज़्यादा ना आसान ना मुश्किल। रीजनिंग और इंग्लिश? रीजनिंग बिल्कुल आसान आई है, थोड़े नए पैटर्न पे सवाल आए हैं, वो देख लेना। वो सीरियल वाले सेंटर पे कोई असुविधा? नहीं, बिल्कुल। शुरू में थोड़ा माउस में दिक्कत आई थी, उसके बाद चेंज कर दी सीट। माउस चलने लगा तेजी से ना? हाँ बिल्कुल, फिर तो रुकने नहीं दिया। तो क्या कहेंगे जो अगले हाउस में एग्जाम देने आने वाले? जी बस अपना प्रिपरेशन करते रहे, मॉक लाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और स्पीड बढ़ाएं। स्पीड ज़रूरी है क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग है, इसलिए स्पीड, एक्यूरेसी और आत्मविश्वास होना चाहिए, है ना? सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस रहा एग्जाम? बहुत अच्छा। कहाँ से आए पेपर देने? राजस्थान से। तो कितना अटेम्प्ट किया आपने? 179। रीजनिंग और मैथ कैसा रहा? रीजनिंग तो मतलब बिल्कुल नॉर्मल था, और मैथ में भी अगर जैसे 30 मिनट का टाइमिंग दे रहे हैं ना वो, तो पेपर भी उसी हिसाब से आ रहा है। मैंने 43 अटेम्प्ट करे, सारा मतलब अर्थमेटिक में टाइम लगता है, तो उन्होंने अर्थमेटिक बहुत कम दिया है। तो मेंसुरेशन 3D वगैरह में फॉर्मूले पे दिया, अगर आप फॉर्मूले याद है ना तो बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। मैथ भी आराम से अटेम्प्ट हो रहा है, मतलब 40 से 45 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लोगे आप, अच्छी मैथ है तो आपकी। जीके कैसा रहा? जीके तो वही मॉडरेट ही आया है, मतलब इजी भी नहीं है कह सकते और टफ भी नहीं कह सकते, थोड़ा मॉडरेट ही है। मतलब ये है कि 30 से 35 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे। आज तो सीपीओ का लास्ट, आज तो खत्म हो जाएगा पेपर। नहीं, अभी सेकंड शिफ्ट है और है ना। कैसा रहा पेपर आपका? मेरा बहुत बढ़िया रहा जी। 150 अटेम्प्ट करे मैंने, पहला अटेम्प्ट था। कहाँ से आए एग्जाम देने? दिल्ली से आया हूँ मैं तो कितना अटेम्प्ट किया टोटल? 150। इसके पहले भी सीपीओ दिया? नहीं, पहला बार ही। क्या रही रीजनिंग और इंग्लिश? रीजनिंग बहुत आसान थी, इंग्लिश भी आसान थी मेरे लिए तो खैर, बट मैथ थोड़ी टिपिकल थी, थोड़ी सी मैथ्स। ये जो सेक्शनल टाइमर लगा है, बच्चे बता रहे हैं कि मैथ में दिक्कत हो रही है इससे। फायदा ये मान लिया, तो इसकी मैथ्स कमजोर है। हाँ। उसका लिए फायदा ये इसमें कम से कम, जो पहले जो टाइमर था वो ज्यादा मारते थे। ऑल ओवर पेपर कैसा रहा? ऑल ओवर कह सकते हैं मॉडरेट रहा पेपर, ना ज्यादा आसान रहा ना ज्यादा मुश्किल रहा। बहुत बहुत शुभकामना पतवार की तरफ से आपका।